हेलो डियर इंट्रोवर्ट्स। इस बात पर ना और इस वर्ड पर हैरान नहीं होना ना परेशान होना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशल इंट्रोवर्ट्स के लिए है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। हमारे टाइम में भी क्या था, अभी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था जूनियर से, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। प्रोफेसर एक दिन आते हैं क्लास में और एक एक टॉपिक सबको दे देते हैं कि यार ये टॉपिक है आपके पास, इस पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी भी है और प्रेजेंट भी करनी है। बस ये सुनना था ना कि टांगों में से ऐसे जान निकली कि यार 50+ स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, और एक सामने प्रोफेसर जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे? दे ही नहीं सकते यार, कम्युनिकेशन नहीं होती। वो हम जो एक बोर्ड के सिस्टम से आ रहे थे किताबी कीड़े, वो अचानक से उठकर प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे? लेकिन खैर अपना दिमाग चलाया, सब चीज़ों को ढूंढा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स फाइंड आउट की। उनको 4 सालों में हमने अप्लाई किया। हर एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते थे, हर एक में कोई ना कोई प्रेजेंटेशन तो जरूर मौजूद होती थी। तो यही सब टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी कोई मुश्किल ना हो इस चीज़ में। आज की जो वीडियो है उसका हमारा मेन टॉपिक यही है, दैट हाउ कैन यू डिलीवर द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली। ओके, लेट्स स्टार्ट। Assalamu alaikum everyone, I'm Najmi here and I'm a formal MIT student from the UAS campus Lahore. ओके जी, आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, दैट हाउ कैन वी डिलीवर द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली। प्रेजेंटेशन को लेकर ना दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी है और एक चीज होती है कि आपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, डिलीवर करना है। ये दोनों चीजें ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी किस तरीके से है। तो इसके रिलेटेड में मैंने 6 to 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है। अब हम चलते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किस तरीके से करनी है। उसके लिए भी मैं आपको सिंपल से 5 स्टेप्स बताऊंगी। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना, तो यकीन करें आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी डिलीवर भी होगी और आपको उसके अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आप बेशक इन सबको नोट करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कि आपको प्रेजेंटेशन का टाइम कितना मिला हुआ है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन कितने ड्यूरेशन में एंड करनी है, कितना आपको टाइम मिलेगा। इधर इट इज द 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर जो होता है कि ऑब्वियसली पूरी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 मिनट्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 10 मिनट्स इनफ है किसी भी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अभी जो ड्यूरेशन वाली चीज है ना, ये दो चीजों पर इफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज कि आप प्रेजेंटेशन को इतना ही बनाएं कि आप 10 मिनट्स में उसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स है मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, आप देख लें वहां जाकर कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे बनाएं कि वो 10 मिनट्स में डिलीवर हो सके। जबकि दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट जब आप करेंगे तो आपने एक रूल को फॉलो करना है। वो रूल क्या है? 1 मिनट पर स्लाइड। अब देखें, 1 मिनट पर स्लाइड का क्या मतलब है कि आपने हर स्लाइड पर सिर्फ एक ही मिनट लगाना है। अब आपने अगर प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स की बनाई हुई है, तो ऑब्वियसली अगर आप हर एक स्लाइड पर एक एक मिनट भी लगाते हैं, तो आपके 10 मिनट्स 10 स्लाइड्स को कंप्लीट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली 1 मिनट पर स्लाइड। ठीक है, तो जब इसको फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी जाया नहीं होगा, और दूसरा ये होगा कि आप कम टाइम को कंज्यूम करते हुए एक अच्छी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? वर्क ऑन दी डिलीवरी स्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब है? देखें, आपने प्रेजेंटेशन को स्क्रिप्ट की तरह याद नहीं करना, आपने उसको वर्ड बाय वर्ड पूरा माइंड में नहीं ऐड कर लेना कि अब मैंने ये वर्ड बोलना है, मैंने ये स्टेटमेंट बोलनी है। आप उसको याद करेंगे, क्रैमिंग करेंगे, तो आप ऑब्वियसली ऑब्वियस थिंग है कि आप भूल जाएंगे। आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा और आपका माइंड इस चीज में लग जाएगा कि मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलनी है। तो आपने अपना माइंड इस चीज में नहीं लगाना और ब्लैंक नहीं होना। आप अपने पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करें। ठीक है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपके पास टोटल 10 स्लाइड्स हैं। आपने 10 स्लाइड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट स्लाइड के जितने भी कीवर्ड्स आपने ऐड किए हुए हैं वो मेंशन कर लें। सेकंड स्लाइड में जितने भी कीवर्ड्स हैं जस्ट वो मेंशन कर लें। फोर्थ स्लाइड में जितने भी कीवर्ड हैं वो मेंशन करें। ये नहीं कि आपके पास सामने लैपटॉप तो ओपन ही होगा और स्क्रीन पर आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके सामने कीवर्ड्स आते जाएंगे आप उसके रिलेटेड बोलते जाइएगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ डिलीवरी स्क्रिप्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है? आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब नेक्स्ट आपकी स्लाइड्स की बारी है। ठीक है, आपने स्लाइड्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपका स्टार्टिंग क्या है। अब स्टार्टिंग में अक्सर लोगों ने ना वहां पर मेंशन किया होता है फर्स्ट स्लाइड में, पहले में तो चलो इंट्रोडक्शन आ गया, आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट स्लाइड अब उन्होंने मेंशन किया होगा डिफाइन दिस, डेफिनेशन ऑफ दिस, फलाना दिस। नहीं, ये सब चीजें ऐड करनी। असल में आप लोगों की जो ऑडियंस है, आप लोगों की ऑडियंस आपको 10 मिनट्स दे रही है कि वो आपको सुने, तो उनके पास कोई पर्पस तो होना चाहिए ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का। तो फर्स्ट स्लाइड जो होगी ना, आप उसमें अपनी सारी समरी ऐड करें कि आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताना है। तो आपकी जो पहली स्लाइड होगी आपने उसमें समराइज करना है कि आपने असल में इस प्रेजेंटेशन में डिलीवर क्या करना है। What are the shock observers? Second thing, what are the advantages of this? What are the benefits of this? What are the importance of this? And at the last, what are some disadvantage, or we can say at last the summary or the conclusion of whole presentation.
उनके पास एक मकसद हो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का, ठीक है, कि आपकी प्रेजेंटेशन को वो तवज्जो से सुन सकें, कि उनको पता चले कि ये सब चीज़ें हम आज इसमें समझने वाले हैं, या ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपकी फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें तो सारी समरी आ गई है। सेकंड स्लाइड में आपने ऑब्वियसली वो जो स्टार्टिंग में की पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं आपने वो एक्सप्लेन करते जाने हैं। आपने सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करने हैं और उनको तैयार खुद करना है आपने, प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको तैयार करें। आपकी जो स्लाइड्स जो हो रही है वहां पर सिर्फ कीवर्ड होने चाहिए जो कि बुलेट्स पॉइंट में होने चाहिए, ना कि पूरे पूरे पैराग्राफ आपने वहां पर छाप दी हो। इस तरह नहीं होगा, मार्क्स से डिडक्शन हो जाएगी, फायदा ही नहीं होगा इतना ज्यादा मेहनत करने का और इतनी ज्यादा तैयारी करने का। अगर आप एक चीज को वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आपके पास जो सेकंड स्लाइड है उसमें आपने शॉक ऑब्जर्वर के बारे में बताना है कि ये होता क्या है, उसके बारे में एक छोटी सी डायग्राम ऐड करें साथ ही कि होता क्या है, ताकि उनके सामने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, ना सिर्फ वो आपको सुन रहे हो बल्कि उस चीज को देख भी रहे हो, ठीक है, जो जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उस डायग्राम में वो मेंशन हो, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम्स जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है ऐड करना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको सुनना नहीं है, साथ में उस चीज को देखना भी है। जब विजुअल और हेयरिंग रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जब दोनों मिलती हैं तो ऑडियंस की अट्रैक्शन अपनी तरफ जरूर लेकर आती है, ठीक है। अब मेन और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो मेरे ख्याल में जो आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है या जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की है वो सब ऐसे ना डाउन टू अर्थ चला जाएगा, क्योंकि इसके बगैर ना फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है? अब आप ऐसे खड़े हैं और आप ऐसे स्प्रेड बिल्कुल आप बोलते जाएं, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द शॉक ऑब्जर्वर, यू कैन सी दिस इज द डायग्राम। किस तरह का इंसान लग रहा है? एक स्टैचू लग रहा है ना। नहीं हो सकती आपकी ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट, बिल्कुल बोर हो जाएगी, बल्कि आप मुजस्मा लग रहे हैं, वो शॉक ऑब्जर्वर की बजाय आपको देख के हंसेगी। इस तरह नहीं करना, हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल काम करना है, ठीक है। किस तरीके से आप पहले तो स्ट्रेट खड़े हो और उसके बाद आपकी जो चिन है वो बिल्कुल रेज अप होनी चाहिए ताकि आप एक्जैक्टली कॉन्फिडेंस दिखें। दूसरी चीज होती है आप ड्रेसअप किस तरीके से करके जा रहे हैं, सेमी फॉर्मल सा रखें, बिल्कुल कैजुअल ना हो, ताकि जो सामने वाले को आपका इंप्रेशन ही फर्स्ट अच्छा ना लगे तो वो क्या आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे जाता है कि आपने इस तरीके की ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज होनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, स्ट्रेट अप और चिन रेज अप, ओके ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई कांटेक्ट आपकी ऑडियंस के साथ, ठीक है। अब आई कांटेक्ट में भी तीन चीजें आ जाती हैं। ये नहीं कि आप एक पर्सन की तरफ देख रहे हैं और ऐसे देखते ही चले जा रहे हैं, वो बंदा खुद नर्वस हो जाए कि या तो ये बेचारा अपनी आई बॉल को हिला नहीं सकता या बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, ठीक है। वो उसकी तरफ किसी एक पर्सन की तरफ आई कांटेक्ट करके नहीं आपने रखना, ठीक है। आपने अपनी ऑडियंस को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। कैसे? लेफ्ट, मिडल एंड राइट, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट वालों के साथ आप इंटरेक्ट करें ताकि आप उनके साथ भी इंगेज हो सके। फिर आप मिडल वालों के साथ इंटरेक्ट करें, यानी कि आई कांटेक्ट करें ताकि आप उनको इंगेज कर सकें। फिर आपके पास राइट ऑडियंस आ जाती है, आप राइट ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करें ताकि आप उनको इंगेज कर सकें। दिस इज द बेटर वे एंड द बेस्ट वे टू मेक आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस, ठीक है। इस तरीके से आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप फॉलो करें। देखें, जब आप हैंड पोस्चर लेकर आते हैं ना तो एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, आपकी ऑडियंस आपके साथ थोड़ा सा एंगेज होती है। अच्छा, मेरा हैंड जेस्चर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा कर रही हूँ। एक और बहुत अच्छा हैंड जेस्चर है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसको कहते हैं स्टीपल पोज, लाइक दिस। अगर आप सिर्फ नहीं कुछ ऐसे हैंड जेस्चर करना चाहते, ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है या आप नर्वस हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करके आप सिर्फ स्टीपल पॉज के साथ आप चल सकते हैं, लाइक दिस। सिक्स पॉइंट जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपके सामने डाइस रखा हुआ है, डाइस पर आपका लैपटॉप है और आपके पीछे जो स्क्रीन है उस पर आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो रही है पूरी ऑडियंस को, आपकी क्लास को, प्रोफेसर को, जिसको भी, जो भी आपकी ऑडियंस है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? मुड़ मुड़ के पीछे स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। ये जो हमारा है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, आपने स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। आप बार बार पीछे स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, नहीं देखना आपने बिल्कुल स्क्रीन की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ की पॉइंट्स देख लूँ तो आपके सामने जो लैपटॉप है आप उसकी तरफ थोड़ा सा इस तरह देखें और फिर उसके बाद डिलीवर करना शुरू कर दें। थोड़ा सा अपने लैपटॉप की तरफ देखें और फिर उसके बाद अपने की पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। आपने कभी भी पीछे मुड़ के और स्क्रीन की तरफ देख के कभी भी प्रेजेंट नहीं करना, बहुत फजूल सा इंपैक्ट पड़ता है। आपने पैराग्राफ हेड्स किए हैं और वो सिर्फ रीड करके आप बताए जा रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है ऑडियंस को सुनने की। वो कहेंगे कि आप लैपटॉप बंद करें, आप अपनी सीट पर ही आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रेजेंटेशन पर भी और बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको क्वेश्चन हो, किसी तरह की क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी मैंने इसमें लिंक ऐड किया हुआ है। मेरा फेसबुक पेज भी है,
इन सब चीज़ों को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी तरह की भी कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप इज़िली वहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट कर दें, एक मैसेज कर दें, मैं आपके हर क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूँगी। ओके, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपकी क्यूरी के और आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।